Question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स पॉइंट A, B, C और D पर बैठे हुए हैं. Champa and Chameli walks into the class and after observing for few minutes, चंपा और चमेली क्लास में चल के आते हैं और कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर. क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है. चमेली डिसअग्रीज. चमेली चंपा से संतुष्ट नहीं होती है. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. यानी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें पता करना है कि कौन सही है. चंपा सही कह रही है या चमेली सही कर रही है. आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. लेट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन. लेट A with coordinate 3 4, B with coordinate 6 7, C with coordinate 9 4 and D with coordinate 6 1 are the points where 4 friends are seated in the class. यानी A, B, C और D ये 4 पॉइंट्स है जहाँ पे 4 फ्रेंड जो है क्लास में बैठे हुए हैं. एक हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें उसका लोकेशन यानी कोऑर्डिनेट को हम लोग इंडिकेट कर दिए. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये हम लोग साइड लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे. डिस्टेंस AB इज इक्वल टू रूट अंडर जो फार्मूला होता है AB, तो हमारा यहाँ पे x1 ये y1 और ये x2 ये y2 हो जाएगा. तो फार्मूला 6 - 3 का होल स्क्वायर और फिर 7 - 4 का होल स्क्वायर और रूट अंडर 6 - 3 जो है 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9. 9 + 9 = 18 रूट अंडर 18 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 3 × 3 × 2. तो नंबर ऑफ पेयर के लिए पेयर ऑफ द सेम नंबर के लिए सिंगल नंबर जो हम लोग क्या करते हैं रूट से बाहर कर देते हैं. सिमिलरली BC कैलकुलेट कर लेंगे. तो 9 - 6 4 - 7 यहाँ अप्लाई करते हैं. 9 - 6 और 4 - 7 का स्क्वायर और प्लस है. सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर और ये -3 -3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9. तो या ये जो कंडीशन है बिल्कुल पहले वाले के जैसा है. 9 + 9 18 हो जाएगा. 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3 × 2 हो जाएगा. 2 3 के बदले उसे रूट से बाहर करना है और जिसका पेयर नहीं बन पाता है वो रूट के अंदर ही रहता है. उसी तरह से CD कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके. तो 6 - 9 और 1 - 4. तो 6 - 9 जो है -3 और 1 - 4 -3. -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर 9. और पहले वाले जिस तरह से हमने AB और BC कैलकुलेट किया ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी 18 का जो है स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 रूट अंडर 2 हो जाएगा. उसी तरह से हम DA कैलकुलेट कर लेंगे. 6 - 3 और 1 - 4 यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो DA इज इक्वल टू रूट अंडर 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर. तो 6 - 3 3 और 1 - 4 -3. 3 का स्क्वायर 9 और -1 का -3 का स्क्वायर 9. बिल्कुल पिछले वाले के जैसा ही सेम रिजल्ट 3 रूट अंडर 2. ये तो साइड कैलकुलेट कर लिए. अब द लेंथ ऑफ द
डायगोनल्स, यहाँ पे लेंथ ऑफ द यहाँ डायगोनल्स छूट गया है, यहाँ डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे। AC कैलकुलेट करेंगे, रूट अंडर, यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम AC कैलकुलेट करेंगे। तो ये 9 माइनस 3 और ये 4 माइनस 4, तो 9 माइनस 3 6 और 4 माइनस 4 0। 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये 36 हो जाएगा, रूट अंडर 36 जिसका स्क्वायर रूट 6 यूनिट्स होगा। उसी तरह से सेकेंड डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड डायगोनल हमारा BD है, तो 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, तो BD कैलकुलेट करते हैं, रूट अंडर 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 जो है 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। यहाँ पर भी 0 प्लस 36 जो 36 ही होगा, रूट अंडर 36 जिसका स्क्वायर रूट 6 होगा। यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, हियर AB, BC, CD and DA all the sides are equal and the diagonals are also equal. Therefore, ABCD is a square as the sides and diagonals are equal. ABCD इस प्रकार हम क्या पाते हैं कि एक स्क्वायर है, क्योंकि इसका जो साइड्स है और डायगोनल्स आपस में क्या है, इक्वल है। Hence, चंपा इज राइट, इसका मतलब है कि चंपा सही है, वो कह रही थी कि एक स्क्वायर है। हम लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं कि स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सभी साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल जो है वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे फिगर को हम लोग या क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूव्ड हो गया।